हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, इनोवा कैपिटल लिमिटेड है जिस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जीएमपी लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो आईपीओ है 21 को ओपन हुआ था और 26 को क्लोज रहा। ट्यूसडे को आज सेकंड लास्ट डे अप्लाई करने का 570 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। 71 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू कर रही है 320 करोड़ का, और 56 लाख शेयर्स का ऑफर फॉर सेल कर रही है 250 करोड़ का। और यहाँ पे अलॉटमेंट डेट रखा गया 27 दिसंबर का। लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों में होगा। 29 दिसंबर का डेट रखा गया है। 426 टू 448 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन 33 शेयर्स के। लॉट साइज आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड इसके लीड मैनेजर, के फिनटेक इसके रजिस्ट्रार है। वहीं अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्री इशू 66.85% का है। एंकर इन्वेस्टर से 171 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। वहीं अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे गाइस क्यूआईबी से 0.44 टाइम का है, जो कि अंडर सब्सक्राइब है, हाफ टाइम देखने को मिला। लेकिन एच एन आई 1 टाइम का, जो कि फुल्ली सब्सक्राइब कर चुकी है। रिटेल है 2.26 टाइम्स का, ओवर सब्सक्रिप्शन है। टोटल 1.47 टाइम का एक अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिला। फुल्ली सब्सक्रिप्शन डे 1 में देखने को मिल रही है। जीएमपी की बात करें तो इसकी जो जीएमपी ट्रेंड कर रही है अराउंड अगर हम देखेंगे इसके जीएमपी का, तो वह 100 रुपीज़ की जीएमपी ट्रेंड कर रहा है और 540 पे लिस्टिंग 548 रुपीज़ पे लिस्टिंग होने के चांस और 22% की एक अच्छी डिसेंट लिस्टिंग दे रही है। बिजनेस की बात करें तो जनवरी 2005 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। 3 बिजनेस सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। फर्स्टली कंपनी जो है डेवलपमेंट, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को। और सेकेंडली कंपनी जो डोमेस्टिक बिजनेस डील करती है ब्रांडेड जेनरिक्स में। और थर्डली कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस डील करती है, जो कि ब्रांडेड जेनरिक्स में। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें इसमें टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ड्राई सिरप्स, ड्राई पाउडर इंजेक्शंस और ऑइंटमेंट, लिक्विड मेडिसिन जैसी प्रोडक्ट्स को इसके पोर्टफोलियो में है। फिनेंशियल 23 और 3 मंथ्स 24 के यहाँ पे अगर देखिए तो कंपनी जो है अराउंड 600 से ज़्यादा अलग अलग टाइप की जेनरिक्स को जो है सो प्रोड्यूस और सेल कर चुका है। यहाँ पे प्रोडक्ट जो है इसका प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट किया था। इसका कंपनी का खुद का ब्रांड है, इंडियन मार्केट में खुद का ब्रांड के अंडर जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है। और अराउंड 5000 का जैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन की नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटर्स की नेटवर्क है, स्टॉकिट्स है और लगभग 1,50,000 रिटेल फार्मेसीज है। और इसमें ऐड किया गया है कि कंपनी जो ब्रांडेड जेनरिक प्रोडक्ट्स जो होता है अराउंड 20 टू 16 कंट्रीज को 23 के फिनेंशियल में जो है सो मतलब कि देखिएगा तो 23 में 20 कंट्रीज को और 3 मंथ्स 24 में 16 कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर चुका है। वहीं अगर हम बात करेगा इस कंपनी के 31 अक्टूबर के डेटा के अकॉर्डिंग तो 29 साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की R&D लेबोरेटरी में इसके पास टीम है, जो कि एम्प्लॉय कर चुका है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बुद्धि हरियाणा में फैला हुआ है। और इसके कस्टमर बेस की बात करें सिप्ला, ग्लेनमार्क, वॉकहार्ट, कोरोना रेमेडीज, एमक्यूर फार्मास्यूटिकल्स, ल्यूपिन, मेडली फार्मास्यूटिकल्स, एरिस हेल्थ केयर, जुवेंटस हेल्थ केयर, अजंता फार्मा, मैनकाइंड फार्मा जैसी कंपनी इसके नोटेबल कस्टमर है। और 31 अक्टूबर के डेटा के अकॉर्डिंग 200 एक्टिव प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन कंपनी के पास है और 20 रजिस्ट्रेशन पेंडिंग में है। पेंडिंग रिन्यूएबल के लिए है इंटरनेशनल अथॉरिटीज के पास किसके साथ। और इसके अलावा 218 नई रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन भी जो प्रोसेस में है इंटरनेशनल अथॉरिटीज के साथ। तो यहाँ पे कह सकते हैं कंपनी का फ्यूचर भी बहुत ही स्ट्रांग है, ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। क्योंकि पेंडिंग में गाइस तो अप्रूवल हो जाएगा तो कंपनी को और अच्छी प्रॉफिट हो सकती है, फाइनेंशियल में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। प्लस अगर हम फिनेंशियल देखेंगे 412 करोड़ का रेवेन्यू है, 34.5 करोड़ का प्रॉफिट है। 22 में 803.4 करोड़ का रेवेन्यू, 63.9 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 935.5 करोड़ का रेवेन्यू, 67.9 करोड़ का प्रॉफिट। 24 के फर्स्ट हाफ में 234.3 करोड़ का रेवेन्यू, 17.5 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फिनेंशियल देखिए बहुत तेजी से ग्रोथ करा। टॉप एंड बॉटम लाइन्स में यहाँ पे देखिए तो स्टेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिल रहा है कंपनी के परफॉर्मेंस में, लेकिन कुछ रिस्की पॉइंट्स भी है। तो वो क्या है इसकी हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऑपरेट कर रही है। प्लस सब्सटेंशियल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस की जरूरत होगी कंपनी को फंडिंग की। प्लस डिपेंडेंट है यहाँ कंपनी चाइना सेज और हांगकांग पर रॉ मटेरियल सप्लाईज के लिए जैसे डिपेंडेंट है। इसलिए और इसके कारण अगर ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या सोशल कंडीशंस होता है ग्रेटर चाइना में, अगर इसका एक्सपोजिंग वगैरह होता है गाइस तो इसकी वजह से कंपनी को इम्पैक्ट पड़ सकता है। प्लस कोई भी अगर हेल्थ केयर इंडस्ट्री में या फिर इंडस्ट्री में कोई भी रिफॉर्म्स होती है या फिर फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग के साथ अगर अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड है, जो कि प्राइसिंग में कोई अगर रिफॉर्म्स होता है तो उसकी वजह से बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। फार्मास्यूटिकल मार्केट भी एक सब्जेक्ट टू एक्सटेंसिव रेगुलेशंस लगाए जाते हैं।
प्लस कंपनी जो है सो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स स्टॉकिट्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, जो कि सेल और डिस्ट्रीब्यूशन जो करती है प्रोडक्ट्स का उसके लिए। प्लस फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का खतरा हो सकता है, कुछ यहाँ पे रिस्की पॉइंट्स है। वहीं अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी या फिर उसके सब्सिडरीज पर लोन है जिसका रिपेमेंट करना चाहती है, और उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहती है लोन्स का जो इसके सब्सिडरी पर लिए गए हैं यूएमएल की तरफ से, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फंड चाहती है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाएगा। कंपनी मेनली ब्रांडेड जेनरिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट के लिए, और यहाँ पे टॉप एंड बॉटम में बहुत अच्छी ग्रोथ है। यहाँ पे रिसेंट एक्विजिशन किया गया सेरॉन बायो के साथ कंपनी के द्वारा, जो कि एक सिनर्जेटिक ग्रोथ प्लान्स है। और यहाँ पे नए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में भी कंपनी जैसे यहाँ पे ये आगे ग्रोथ करने को मिल सकती है, क्योंकि अभी ऑलरेडी रिन्यूएबल के लिए जैसे पेंडिंग में है, प्लस नए एप्लीकेशन पेंडिंग में है, तो इसलिए गाइस इसको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। प्लस एक नया प्रोडक्ट एक अपकमिंग प्लांट भी जैसे सेटअप करने जा रही जम्मू में, जम्मू शहर में प्लांट को जो सेटअप करने जा रही है। 24 के अर्निंग के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा गया है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंशन जो किया है सेरॉन बायो की तरफ से, तो इसके गाइज यहाँ पे गाइज ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स हो सकती है। इसलिए गाइज आप इसको अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोचे तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत ही डिसेंट लिस्टिंग दे रहा है 22% का, तो आप लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।